איזה קטע, נפל פה רסיס ליד הבית שלה. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। स्वागत है आपका न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं अपनी नॉन स्टॉप महा कवरेज से जुड़ी हुई इस बड़ी खबर के साथ, जहां ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ईरानी मीडिया के दावे के मुताबिक ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने देश के अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तफा खामनेई को चुन लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दबाव में लिया गया है। मुस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बेटे हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ईरान में सुप्रीम लीडर चुनने वाली सबसे अहम संस्था मानी जाती है और इस फैसले ने ईरान की सत्ता संरचना में नए सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। लेकिन जिसे उत्तराधिकारी के तौर पर यहां देखा जा रहा था, आखिरकार ये कांटों भरा ताज अब सिर पर आ गया है। ये जिम्मेदारी यहां पर सौंप दी गई है, क्योंकि सवाल यही खड़ा हो रहा था कि बिना नेतृत्व के आखिर ईरान कब तक युद्ध के मैदान में टिका रहेगा। लेकिन मुस्तफा खामनेई ने ये जिम्मेदारी यहां पर संभाल ली है, या फिर यूं कहिए कि उन्हें ये जिम्मेदारी यहां पर सौंप दी गई है। ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान जोरदार हमलों से देखिए दहल उठी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी B-2 स्पिरिट बॉम्बर विमानों ने IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हथियार डिपो और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों को निशाना यहां पर बनाया है। यानी कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि महायुद्ध का आज 5वां दिन है और भयानक तस्वीरें लगातार युद्ध के मैदान से निकलकर सामने आ रही है। आप देखिए कैसे IRGC के ठिकाने यहां पर खुद ब खुद निशाना यहां पर बन गए हैं। वही IRGC जिसके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी ईरान की सुरक्षा की रही, जिसके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी खामनेई की रही। हालांकि खामनेई के खात्मे के बाद खुद इसके मुख्यालय को भी यहां पर टारगेट बनाते हुए ध्वस्त कर दिया गया। और उधर ईरान की तरफ से रात में दुबई में हमले यहां पर हुए हैं। दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास देखिए ड्रोन हमले के बाद आग लगने का एक वीडियो सामने आया। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन हमला जो है ईरान की तरफ से किया गया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें ईरानी ड्रोन अमेरिकी कॉन्सुलेट को हिट करता यहां पर दिखाई दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि कॉन्सुलेट से जुड़े सभी लोग सुरक्षित हैं और सभी की गिनती कर ली गई है। हमला कॉन्सुलेट की बिल्डिंग पर नहीं बल्कि पास के पार्किंग लॉट पर हुआ। इसका मतलब ये है कि ईरान का ड्रोन अटैक अपने निशाने पर सही से नहीं लगा, नहीं तो अमेरिका का बड़ा नुकसान यकीनन हो सकता था। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन आप देखिए किस तरह से ये जारी जो महायुद्ध है और युद्ध के मैदान से निकलती ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहां पर इजरायल के ठिकानों पर ये खौफनाक जोरदार हमला किया गया। शिट। और आइए महायुद्ध से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां पर इजरायल के ठिकानों पर यह हमला किया गया है। लेकिन सबसे पहली तस्वीर आप देखिए ईरान का हमला कैसे यहां पर सामने आता है, जहां दुबई में ये ड्रोन अटैक होता है। उसके बाद US कॉन्सुलेट के पास में जो आग का ये गोला आप देख रहे हैं, जिसमें आप अमेरिका का दावा ये है कि कॉन्सुलेट के सभी कर्मचारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और पूरी तरह से महफूज हैं। हालांकि मौके से निकलकर जो ये तस्वीर सामने आई है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से अमेरिकी बेस, अमेरिकी दूतावास को ईरान के जरिए सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, ताकि बड़ा नुकसान, बड़ा झटका वो अमेरिका इजरायल को पहुंचा सके।
और देखिए इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर यह है कि आईआरजीसी ने कल यानी कि चौथे दिन दुश्मनों के 680 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया। और अब देखिए आसमान से लेकर जमीन से ये जो लड़ाई इस वक्त नजर आ रही है वो कितनी खौफनाक है। तेल अवीव की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सीधे सीधे हमले देखिए निशाना टारगेट पर सेट करते हुए। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब गल्फ से गुजरने वाले जहाजों को प्रोटेक्शन देगा। अमेरिकी नेवी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को कवर करेगी। इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से जहाजों को बीमा और फाइनेंशियल गारंटी भी दी जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नेवी होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकर्स को स्कॉट करना शुरू कर देगी। यानी कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी से होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकर सेफ रहेंगे और तेल की सप्लाई अच्छे से होती रहेगी, जिससे तेल की कीमतें कंट्रोल में यहां पर रहेंगी। क्योंकि जिस तरह से करीब 33 से 35 किलोमीटर का ये जो चौड़ापन है समुद्री रास्ते का, जिसमें कई कंपनीज की जो आवाजाही होती है खासतौर से तेल भंडार को लेकर, उसको लेकर एक बड़ा संकट जो है वो गहराता नजर भी आता है। उधर होर्मुज स्ट्रेट्स में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। विदेशी समाचार एजेंसी की जानकारी के मुताबिक तेल टैंकर और कार्गो शिप्स लंबी लाइंस में फंसे हुए हैं। दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 20% इसी रूट से गुजरता है। सोचिए ये दुनिया की अर्थव्यवस्था का 20% वो हिस्सा है जिसका डामाडोल होने का मतलब सीधे तौर पर है बहुत ही बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा महासंकट। इसलिए यहाँ रुकावटों से आने वाली ग्लोबल ऑयल और गैस की कीमतों में तेजी यहाँ पर देखी भी जा रही है।